जंगकुक जो तयोंग से बहुत सारी बातें कर रहा था, या ये कहें कि वो खुद से ही बातें कर रहा था, क्योंकि तयोंग सिर्फ जंगकुक को एडोरनेस से भरी आंखों से देखे जा रहा था। जंगकुक बोलता है, हमें पढ़ना बिल्कुल नहीं पसंद और अम्मा अप्पा हमें हमेशा पढ़ने के लिए ज़बरदस्ती करते थे, पर हमारे यूं कहते हैं हमें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें वो सब ला कर देंगे जो हमें चाहिए। हमारे यूं पढ़ने में काफ़ी अच्छे हैं। और आप प्रिंस तयोंग जो जंगकुक में ही खोया हुआ था, पर खुद का नाम सुनकर वो ख्यालों से बाहर आता है और पूछता है, क्या पूछा आपने जंगकुक? जंगकुक कहता है, हमने पूछा आप कैसे हैं पढ़ाई में, हमने सुना है आप इंग्लैंड से पढ़ कर आए हैं, क्या आप सच्ची इंग्लैंड से आए हैं? तयोंग स्माइल करते हुए कहता है, हाँ, हम इंग्लैंड से पढ़ कर आए हैं और हम पढ़ाई में काफ़ी अच्छे भी हैं। जंगकुक अपने लैब की ओर देखते हुए इंग्लैंड को इमेजिन करते हुए कहता है, ओह, क्या इंग्लैंड बहुत सुंदर है प्रिंस। हमने सुना है वहाँ बहुत सारे रिच लोग रहते हैं और बहुत ही खूबसूरत जगह है। तयोंग कहता है, क्या आप चलेंगे? जंगकुक अपनी नज़रों को उठाकर तयोंग की ओर देखता है। तयोंग फिर से कहता है, क्या आप चलेंगे हमारे साथ इंग्लैंड? जंगकुक की आंखें ब्राइटन अप हो जाती हैं और वो तयोंग से एक्साइटली पूछता है, क्या आप हमें ले चलेंगे? तयोंग सर हिलाते हुए हामी भरता है और कहता है, हम आपको हर जगह लेकर चलेंगे जंगकुक, जहां आप जाना चाहते हैं। जंगकुक एक्साइटेड होकर तयोंग को गले लगा लेता है, पर तयोंग अचानक से जंगकुक को उसको गले लगाने की वजह से डिसबैलेंस हो जाता है और बेड पर गिर जाता है जंगकुक को लेकर। तयोंग नीचे और जंगकुक उसके सीने पर गिर जाता है। जंगकुक जो अभी भी तयोंग को जोरों से गले लगाए हुआ था, तयोंग की हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है, जैसे मानो वो किसी भी वक्त उसके शरीर से बाहर निकल जाएगी। तयोंग जंगकुक के शरीर के हर भाग को महसूस कर पा रहा था, पर स्पेशली चेस्ट को, क्योंकि जंगकुक बहुत ज़ोरों से तयोंग के चेस्ट से चिपका हुआ था। तयोंग का हाथ अपने आप धीरे धीरे जंगकुक के चेस्ट की ओर जा रहा था कि तभी जंगकुक हक ब्रेक कर देता है और तयोंग से कहता है, आप बहुत अच्छे हैं प्रिंस, आप हमारे सच में फ्रेंड हैं। तयोंग स्माइल करता है और कुछ कहने ही वाला होता है कि जंगकुक फिर से कहता है, नहीं, आप हमारे फ्रेंड नहीं हैं। तयोंग जंगकुक के एंग्री पाउथी फेस को देखकर कहता है, क्या हुआ जंगकुक, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, हमसे कोई गलती हुई है क्या? जंगकुक एंग्री पाउथी लिप्स के साथ नोड करता है। तयोंग कान पकड़ते हुए कहता है, हमें माफ़ करिए, हमें नहीं पता हमने क्या गलती की है, पर आई एम सॉरी। अब प्लीज़ आप यूँ एंग्रीली पाउथ करना बंद कीजिए,
हालांकि आप ऐसे बहुत क्यूट लग रहे हैं, पर आप हमसे गुस्सा हों ये बात हमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। प्लीज़ आप हमसे गुस्सा मत होइए। जंगकुक तयंग को बिग बम्बी आइज से देखते हुए कहता है, ये क्या कर रहे हैं आप प्रिंस? प्रिंस किसी के सामने कान नहीं पकड़ते, ऐसा करना आपको शोभा नहीं देता। अब छोड़िए अपने कान को। तयंग अपने कान को छोड़ देता है और कहता है, अब बताइए हमारी क्या गलती है? जंगकुक कहता है, आपकी कल इंगेजमेंट है और कल आप किंग भी बनने वाले हैं, पर आपने हमें पार्टी में बुलाया ही नहीं। तयंग फिर से कान पकड़ते हुए कहता है, आई एम सॉरी जंगकुक, हम आपको बुलाना चाहते थे, पर आपसे मिलने के बाद हम बाकी सब कुछ भूल गए। जंगकुक कहता है, छोड़िए अपने कानों को, आप इन्हें बार बार क्यों पकड़ लेते हैं? आप प्रिंस हैं और कल से आप हमारे किंग भी बन जाएंगे, तो आपको यूँ कान पकड़कर माफ़ी मांगना शोभा नहीं देता। और ये बताइए क्या पहने हम कल की पार्टी में? तयंग स्माइल करते हुए कहता है, आप कुछ भी पहनिए जंगकुक, आप पे सब सुंदर लगेगा। जंगकुक कहता है, पर फिर भी हम क्या पहने? अच्छा प्रिंस, आप कौन से रंग का ड्रेस पहनेंगे? तयंग कहता है, हम शायद ब्लैक और रेड मिक्स कलर पहनेंगे, क्योंकि ब्राइड और ग्रूम के लिए ब्लैक और रेड थीम रखा गया है और बाकी गेस्ट के लिए ब्लू ड्रेस का थीम है। जंगकुक खुद में सोचते हुए धीमी वॉइस में बड़बड़ाते हुए कहता है, पर हम भी आपकी तरह ब्लैक और रेड पहनना चाहते हैं। तयंग जंगकुक के इनोसेंस पर स्माइल करते हुए बोलता है, आपको अगर ब्लैक और रेड पहनना है तो आप पहन सकते हैं जंगकुक। जंगकुक फिर से नीचे देखते हुए स्लो वॉइस में बोलता है, पर ब्लैक और रेड तो ब्राइड और ग्रूम का ड्रेस कोड है ना, तो हम कैसे पहन लें? और अगर हमने पहन भी लिया तो हमें सैनिक अंदर पार्टी में आने ही नहीं देंगे। तयंग जंगकुक की चिन को ऊपर करते हुए जंगकुक की आंखों में देखते हुए कहता है, आपको कोई नहीं रोकेगा, आप हमारी तरह ही ब्लैक और रेड ड्रेस में आएंगे पार्टी में, ओके? जंगकुक स्माइल करते हुए बोलता है, ओके प्रिंस, अब आप जाइए, सुबह आपको 4 बजे जगना भी है। इतना कहकर जंगकुक तयंग के जाने का वेट भी नहीं करता और वहीं ओपन रूफ बेड पे सो जाता है। तयंग कुछ देर वहीं बैठकर जंगकुक को सोते हुए देखता है और फिर वो भी गुरुजी के आश्रम में चला जाता है। पर सोने से पहले तयंग कहता है, ओ गॉड, आज जो मैंने किम डायनेस्टी के किंग बनने से पहले होने वाले नियमों को भले ही तोड़ा हो, पर प्लीज़ आप कैसे भी करके रात के 3 बजे मुझे जगा दीजिएगा। हम गुरुजी के नियमों को शुरू करने से पहले जंगकुक से मिलना चाहते हैं। इतना कहकर तयंग सो जाता है। ऐसे ही रात के 3 बज जाते हैं, पर तयंग अभी भी सोए जा रहा था। तभी यूनो तयंग को जगाते हुए बोलता है, प्रिंस उठिए, 3:30 बज गए हैं,
4 बजे से आपको गुरुजी से साधना भी लेनी है। इतना सुनते ही तायोंग तुरंत उठकर बैठ जाता है और कहता है, ओ गॉड, हम इतना लेट कैसे हो सकते हैं। जंग पर तायोंग को बात पूरी करने से पहले ये याद आ जाता है कि यूनो उसके सामने खड़ा है। तायोंग बिना यूनो से कुछ बोले अपने कल के पहने हुए कपड़े को लेकर आश्रम से बाहर जाने लगता है। पर तायोंग के जाने से पहले यूनो कहता है, प्रिंस, आप यहाँ से लेफ्ट में पड़ने वाले तालाब में जाकर नहा लीजिएगा, कहीं दूर मत जाइएगा। तालाब यहाँ से सिर्फ 15 से 20 कदम की दूरी पर है। तायोंग ओके बोलकर आगे जाने लगता है, पर कुछ ही सेकंड के बाद वो पीछे पलटकर यूनो की ओर देखता है, पर यूनो आश्रम के अंदर जा चुका था। ये देखकर तायोंग आश्रम के पिछले हिस्से की ओर भागता है और उसी जगह पे आके खड़ा हो जाता है जहाँ पर कल रात जंगकुक ओपन रूफ एरिया में सो रहा था। तायोंग जंगकुक को वहाँ ना पाकर उदास हो जाता है और कहता है, कहाँ चले गए आप इतने सुबह सुबह, अब हम आपसे कैसे मिलें। तायोंग ये सोच ही रहा होता है कि तभी उसके दिमाग में ये ख्याल आता है, ज़रूर जंगकुक नहाने गए होंगे। इसके बाद तायोंग दौड़ते हुए उसी तालाब के पास आ जाता है जिसके बारे में यूनो बता रहा था, पर वहाँ जंगकुक को ना देखकर तायोंग उदास हो जाता है और कहता है, हे भगवान, अब हम उन्हें कहाँ ढूंढें। थोड़ा और सोचने पे तायोंग कल जिस नदी में जंगकुक नहा रहा था, जहाँ तायोंग ने पहली बार जंगकुक को देखा था, वहाँ जाकर जंगकुक को ढूंढने की सोचता है। पर दूसरी तरफ तायोंग को ये डर भी लग रहा था कि कहीं जंगकुक वहाँ भी नहीं मिला तो वो क्या करेगा। तायोंग को डर सता रहा था कि कहीं जंगकुक गुरुजी के घर के अंदर ही ना हो, वरना तायोंग उससे कैसे मिलेगा। पर अपने इन सारे ख्यालों को छोड़कर तायोंग नदी की ओर जाने लगता है। जब तायोंग नदी के पास पहुंचता है, वो देखता है कोई शख्स नदी में नहा रहा है, पर तायोंग को सिर्फ उसका बैग ही दिखाई दे रहा था। तायोंग झुक के उस शख्स का फेस देखने की कोशिश करता है, पर नदी के पानी से बने कोहरे के कारण उस शख्स का फेस उसे दिखाई नहीं पड़ रहा था। पर तभी वो शख्स पीछे की ओर पलटता है और तायोंग फिर से उसी पिंक प्रिटी फेस वाले बॉय को देखकर खुशी से उछलने लगता है। तायोंग की आंखें खुशी से चमकने लगती हैं, पर दूसरे ही पल उसकी सांसें अटक जाती हैं। जंगकुक को देखकर जंगकुक, जो गीले बालों में नदी में नहा रहा है, उसने सिर्फ एक पतले से कॉटन के कपड़े को टॉवल की तरह अपने बॉडी पे लपेटा है।
कपड़ा जो पूरी तरह से गीला होकर जंगकुक के बॉडी से चिपक गया है। पर जंगकुक की बॉडी अभी भी नदी के अंदर होने की वजह से तयोंग उसे सही से देख नहीं पा रहा था। पर उसका शोल्डर पूरी तरह से तयोंग की आंखों के लिए एक्सपोज है। जंगकुक जो तयोंग के यहाँ होने से अनजान अपने शोल्डर पे पानी गिरा के उसे सहला रहा था। तयोंग जो चुपचाप जंगकुक को ऐसे करते हुए देखे जा रहा था। दूसरी तरफ आश्रम में गुरुजी तयोंग का इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि 4 बज चुके थे पर तयोंग अब तक आश्रम नहीं लौटा। गुरुजी अपने सन यूनो से तयोंग को तालाब से बुलाकर लाने को कहते हैं। दूसरी तरफ तयोंग जंगकुक को देखते देखते पता नहीं कब नदी में आ जाता है। जंगकुक जो पानी में हलचल को महसूस करते ही सामने की ओर नज़रें उठाकर देखता